ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं मेघदूतम व अन्य दूत काव्यों का परिचय। आइए शुरू करते हैं। मेघदूत गीति काव्य का आदिम ग्रंथ है। संस्कृत के गीति काव्यों का आदिम ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूत है, जिसमें धनपति कुबेर के शाप से निर्वासित एक बिरही यक्ष की मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण है। मेघदूत कालिदास के अंतः प्रकृति तथा बाह्य प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण का भव्य भंडार है। यहाँ बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मिली है वह संस्कृत के अन्य किसी काव्य में नहीं। पूर्व मेघ तो यहाँ से वहां तक प्रकृति की ही एक मनोहर झांकी या भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है। कवि की पैनी दृष्टि में ग्रीष्म ऋतु की मंद प्रवाहिनी नदी उस प्रोषित पतिका के समान प्रतीत होती है, जो अपने पति के वियोग में मलिन वासना बन बड़े क्लेश से अपना जीवन बिताती है। प्राकृतिक दृश्यों में विज्ञान सम्मत तथ्यों का भी पर्याप्त सन्निवेश है। यक्ष तथा उसकी प्रेयसी की विरहावस्था का वर्णन कर कवि ने मानव हृदय का मार्मिक मनोहर चित्र उपस्थित किया है। मेघदूत वस्तुतः विरह पीड़ित उत्कंठित हृदय की मर्म भरी वेदना है, जिसके प्रत्येक पद्य में प्रेम की विफलता, विवशता तथा विकलता अपने को अभिव्यक्त कर रही है। पूर्व मेघ बाह्य प्रकृति का मनोरम चित्र है, तो उत्तर मेघ अंतः प्रकृति का अनुभव पर प्रतिष्ठित अभिराम वर्णन है। मेघदूत संस्कृत साहित्य का वह जाज्वल्यमान हीरक है, जिसकी प्रभा समय के प्रवाह से और भी अधिक बढ़ती जाती है। वह बड़ी ही मंगलमयी घड़ी थी जब महाकवि कालिदास ने इस अमर काव्य की रचना की थी। बाह्य प्रकृति की मनोरम झांकी प्रस्तुत करने में तथा अंतस्थल में संतप्त उदय लेने वाले भावों के चित्रण में यह काव्य अपनी तुलना नहीं रखता। किसी बिरह विदुरा प्रेयसी के पास मेघ को प्रेम का संदेश वाहक दूत बनाकर भेजने की कल्पना ही विश्व के साहित्य में अपूर्व, कोमल तथा हृदयावर्जक है। वाल्मीकि रामायण में अशोक वाटिका में रावण के द्वारा अपहरित जनक नंदिनी के पास हनुमान को भेजना तथा महाभारत के हंस के द्वारा दमयंती के हृदय में राजा नल के प्रति प्रणय भाव के प्रादुर्भाव की कथा अवश्यमेव कालिदास से प्राचीनतर है, परंतु इनमें चेतन पदार्थों से ही दौत्य कार्य की सम्मति दिख पड़ती है। किसी अचेतन वस्तु को प्रेम प्रसंग में दौत्य कर्म के लिए भेजना तथा प्रणय में गाढ़ उत्कंठातिरेक की सद्य अभिव्यक्ति करना सचमुच एक प्रतिभा संपन्न कवि की मौलिक कल्पना है। ऐसे प्रसंग की गूढ़ अभिव्यंजना की ओर लक्ष्य न करके संस्कृत के आद्य आलंकारिक भामह ने इसे अयुक्तिमत दोष के नाम से अभिहित किया है। उनका तर्क है कि मेघ, शुक्र, चंद्र आदि पदार्थों को दूत बनाकर भेजना इसलिए युक्ति रहित है कि इनमें से कुछ पदार्थों की वाक शक्ति ही नहीं है। अवाचः कुछ ही वाणी नितांत अव्यक्त है, जिससे वे अपने संदेश को दूसरों से स्पष्टतया प्रकट नहीं कर सकते। अव्यक्त वाचः तथा कुछ दूर देशों में विचरण करने वाले हैं, दूर देश विचारिणः। फलतः इन्हें दूत बनाकर भेजना युक्तिहीन नहीं तो क्या है। अवाचो व्यक्तवाचश्च दूरदेश विचारिणः कथम दूत्यम प्रपद्येरन इति युक्त्या न युज्यते। इस प्रकार की विपरीत आलोचना का खंडन कालिदास ने बड़ी भावुकता के साथ पहले ही कर दिया है। कामार्ता ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेषु। काम से पीड़ित प्राणी चेतन तथा अचेतन के झमेले में नहीं पड़ता। वह तो उत्सुकता तथा उत्कंठा का शिकार बना रहता है, परंतु फिर भी मेघ को दूत बनाने में सुंदर युक्ति की सत्ता है। प्राणी विरह के मारे अधमरा बना हुआ सिसक रहा है, और वह भी किसी धनकुबेर के क्रोध का भाजन बना हुआ प्रेयसी से वियुक्त होकर जीवन यापन कर रहा है। धनपति क्रोध विश्लेषितस्य। फलतः वह विशेष रूप से मेघ की दया का पात्र है, अनुकंपा का भाजन है। कालिदास के इस समर्थन की ओर भामह ने स्वयं अपना सिर झुकाया और सुमेधा के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस कल्पना को ग्राह्य तथा अनुकरणीय माना। यदि चोत्कंठया यत्तदुन्मत्त इव भाषते तथा भवतु भूमनेदम सुमेधो भी प्रयुज्यते। नई नई शताब्दियों में प्रेरणा तथा स्फूर्ति प्रदान करना काव्य की महत्ता का स्पष्ट सूचक होता है, और इसी कसौटी पर कसने से मेघदूत को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है,
जो संदेश काव्य के नाम से प्रख्यात है। सर्वप्रथम महाकवि भवभूति ने अपने मालती माधव में माधव के द्वारा मालती के समीप मेघ को दूत बनाकर भेजने की कल्पना का अनुसरण किया। यहाँ दोनों पद्य मंदाक्रांता वृत्त में ही उपन्यस्त हैं। भवभूति के बाद एक शताब्दी के भीतर ही हम जैन कवियों को मेघदूत के प्रति विशेषतः आकृष्ट होते पाते हैं। उन्हें यह काव्य इतना रुचिकर प्रतीत हुआ कि उन्होंने इसके समस्त पद्यों की समस्या पूर्ति कर नवीन काव्यों की रचना की। इनमें से कई कवियों ने मेघदूत के अंतिम चरणों की ही समस्या रूप से ग्रहण कर उसकी पूर्ति अपनी ओर से की है, परंतु आचार्य जिनसेन का कार्य इस दृष्टि से नितांत श्लाघ्य है, जिन्होंने मेघदूत के समस्त पद्यों के समग्र चरणों की पूर्ति की। मेघदूत की समस्या पूर्ति पर अनेक जैन काव्यों की रचना हुई है, जिनमें प्रमुख हैं पार्श्वाभ्युदय, जिसमें 4 सर्ग, 364 श्लोक और मंदाक्रांता छंद है। रचयिता जिनसेन द्वितीय, जो वीरसेन के शिष्य हैं। अपने गुरु भाई विनय सेन के प्रोत्साहन पर इन्होंने इस अप्रतिम काव्य की रचना की। इस प्रकार विभिन्न काल में विभिन्न दूत काव्यों की रचना हुई है। मेघदूत की प्रेरणा स्रोत ऋग्वेद। मेघदूत की प्रेरणा स्रोत कहाँ है? प्रेम के प्रसंग में अचेतन पदार्थ के द्वारा संदेश भेजना ही संदेश काव्य का वैशिष्ट्य है, जिसे कालिदास के इस काव्य ने ही सर्वप्रथम अभिव्यक्त किया और वहीं से स्फूर्ति लेकर संस्कृत साहित्य में एक विशिष्ट साहित्य का अभ्युदय हुआ। उत्तर मेघ में प्रयुक्त इत्याख्याते पवन तनयम मैथिली वोन्मुखीसा के आधार पर मल्लिनाथ का कथन है कि मेघदूत रचना के समय कालिदास के मानस चक्षु के सामने राम के द्वारा हनुमान को दूत बनाकर सीता के लिए संदेश भेजने की घटना उपस्थित थी, परंतु पवन तनय तो मूर्ति संपन्न व्यक्ति हैं। फलतः अमूर्त संदेशवाहक के अन्वेषण के लिए हमें अन्यत्र प्रयास करना पड़ेगा। कतिपय विद्वान चीन देश के कवि शिवकांग को इस विषय में कालिदास का उत्तमर्ण मानते हैं, क्योंकि उसने मेघ को दूत बनाकर भेजने की कल्पना की थी। चीन का हस्कन नामक कवि भी, जिन्होंने नागार्जुन के प्रज्ञा मूल शास्त्र टीका का चीनी अनुवाद किया, एक स्थान पर एक भद्र महिला द्वारा मेघ को दूत बनाकर अपने स्वामी के पास भेजने का वर्णन करता है। पाली जातक साहित्य में कामबिलाप जातक एक आपत्तिग्रस्त पुरुष द्वारा कौवा को दूत बनाकर अपनी प्रियतमा के पास भेजने का उल्लेख करता है, परंतु ये सब उल्लेख प्रथम शती में उत्पन्न कालिदास को अधमर्ण सिद्ध करने में काल व्याहत हैं। फलतः ये उनके प्रेरणा स्रोत कथमपि नहीं माने जा सकते। इस प्रसंग में ऋग्वेद की एक महनीय घटना की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना उचित प्रतीत होता है। ऋग्वेद में स्यावास व आत्रेय का आख्यान तपस्या द्वारा प्रेम की साधना का एक अपूर्व उज्जवल दृष्टांत है। उनकी कथा ऋग्वेद के पंचम मंडल 61वें सूक्त में संकेतित है। सम्राट रथवीति का आग्रह था कि वे ऋषि न होने वाले व्यक्ति अनऋषि को अपनी कन्या का विवाहार्थ दान न करेंगे। इस आग्रह से उत्साहित होकर श्यावाश्व ने घोर तपस्या की, मरुदगण की प्रशस्ति में मंत्रों की रचना की तथा उनकी कृपा से ऋषि बन गए। इसकी सूचना अपनी भावी पत्नी को देने के लिए उन्होंने रात्रि देवी को दौत्य कर्म के लिए प्रेषित किया। एतम में सोममूर्म में दाभ्यार्य परावह गिरो देवी रथीरिव। रात्रि देवी ने इस कार्य को सहर्ष स्वीकारा और श्यावास्व के ऋषि होने की सूचना तथा विवाह की पूर्व पीठिका तैयार करने के लिए वह स्वयं सम्राट के पास गई। अचेतन पदार्थ का प्रणय प्रसंग में दौत्य कार्य करने का यह वैदिक उदाहरण इस विषय का आदिम दृष्टांत है। संभव है कि कालिदास ने अपने मेघदूत की प्रेरणा यहीं से ग्रहण की हो। मेघदूत श्रृंगारी काव्य अवश्य है, परंतु यह एक सार्वभौम नैतिक उपदेश अपने भीतर सजोए हुए है। मेघदूत काम तथा कर्तव्य के संघर्ष को रमणीयता से प्रस्तुत करने वाला उदात्त काव्य है। कर्तव्यच्युत यक्ष का यह प्रणय अपने उच्च लोकातीत धरातल अलका से च्युत होकर निम्न पार्थिव स्तर रामगिरी पर आ पड़ा था। दीर्घ वियोग ने प्रणय के भीतर वर्तमान कर्तव्य विरोध रूपी मल को जलाकर उसे विशुद्ध प्रेम के रूप में परिणत कर दिया। काम की परिणति प्रेम में हो गई। काम के शोधक विप्रलंभ का सच्चा रूप वियोगी कवि कालिदास ने यहाँ चित्रित किया है। संभोग दशा में निरंतर आस्वादन के कारण जो प्रेम घटता हुआ प्रतीत होता है,
वही वियोग में स्नेह रस के उत्तरोत्तर पुंजीभूत होने के कारण महान प्रेम राशि के रूप में परिणत हो जाता है। स्नेहा नाहु किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते तो भोगात इष्टे वस्तु न्युपचित रसाः प्रेम राशि भवंती। मेघदूत का यही संदेश है कि वियोग ही सच्चे प्रेम का पोषक और परिणति विधायक होता है। न विना विप्रलंभेन संभोगः पुष्टिमश्नुते। इसकी सिद्धि पर काम कर्तव्य का सहयोगी बनता है, विरोधी नहीं। धर्मा विरुद्ध काम भगवान का ही एक दिव्य विभूति है और इसी का निदर्शक यह प्रेम काव्य है। कालिदास की यह प्रसन्न मधुर वाणी, मंदाक्रांता की वह झूमती चाल, देश की यह मनोहर रूप माधुरी, सबने मिलकर मेघदूत को अलौकिक रस से परिप्लावित कर दिया है। सचमुच पार्थिव और प्रत्यक्ष उभयभिद गोचरों की जैसी रमणीय एकात्मकता मेघदूत में है, वैसी कहीं अन्यत्र नहीं। मेघदूत की काव्य सुषमा ने कवियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया और उसी के छंद, विषय तथा शैली का अनुसरण कर एक नवीन काव्य शैली का उदय हुआ। इस शैली में निर्मित काव्य संदेश काव्य के नाम से प्रख्यात है। प्राचीन दूत काव्य। मेघदूत की शैली में निबद्ध दूत काव्यों में जम्बू कवि का चंद्रदूत, धोई का पवन दूत, जिनसेन का पार्श्वाभ्युदय, विक्रम कवि की नेमिदूत, चरित्र सुंदर गणि का शीलदूत, मेरुतुंग का जैन मेघदूत, वादिचंद्र का पवन दूत, विमल कीर्ति का चंद्रदूत, मेघ विजय का मेघदूत समस्या लेख, चेतोदूत किसी अज्ञात जैनाचार्य का, अवधूत राम योगी का सिद्धदूत, नित्यानंद शास्त्री का हनुमत दूत, विनय विजय गणि का इंदुदूत, रूप गोस्वामी का उद्धव संदेश, वेदांत देशिक का हंस संदेश, रूप गोस्वामी का हंस दूत, वीरेश्वर कवि का वांगमंडन गुणदूत आदि काव्यों को प्राचीनतर और प्राचीन समझा जाता है। मधुर पदावली से समन्वित लगभग 50 दूत काव्यों की सत्ता संस्कृत में उनकी लोकप्रियता की पर्याप्त भूमिका है। अनेक पक्षियों को दूत का कार्य संपादन करने के लिए चुना गया है, चातक दूत, कोकिल दूत, पिक दूत आदि। परंतु हंस की और कविजनों को विशेष आग्रह दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार दूत काव्यों के द्वारा संस्कृत के कविजनों ने अपने हार्दिक भावनाओं की मधुर अभिव्यंजना की है, जो गीति काव्य के इतिहास में अपना प्रामुख्य रखती है। धन्यवाद।